अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल ए टू कैरियर। सीएम क्लाइमेट लीडरशिप इंटर्नशिप फ़ेज़ 2 की अनाउंसमेंट कर दी गई है। इस इंटर्नशिप के हवाले से बहुत सारी अपडेट और आप लोगों के क्वेश्चन हैं जिनका आंसर मैं आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बाकी इस इंटर्नशिप की अभी लास्ट डेट एंड नहीं हुई, तो आप इस इंटर्नशिप पर अप्लाई कर सकते हो। इस इंटर्नशिप पर आपने किस तरह अप्लाई करना है, अगर आप बिल्कुल न्यू हो, अगर आपने फ़ेज़ 1 में अप्लाई नहीं किया तो स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस मैं आज की वीडियो में शेयर करूँगी। तो ये सारा प्रोसेस मैं आगे आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह की मज़ीद एजुकेशन, जॉब्स, इंटर्नशिप की इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। ओके, हमने यहाँ पे इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है सीएम क्लाइमेट लीडरशिप इंटर्नशिप प्रोग्राम की, ये हमने ओपन की है। अब बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आते हैं इस इंटर्नशिप के हवाले से। तो यहाँ पे सबसे पहले ना आप यहाँ पे तादाद देख लें कि कितने ज़्यादा बच्चों ने इस इंटर्नशिप पर अप्लाई अभी तक कर लिया है और अभी भी इसकी लास्ट डेट बाकी है। इसमें काफ़ी दिन हैं अप्लाई करने के लिए, तो आपने नहीं किया तो आप भी मेक श्योर करें कि आप इसमें मस्टली अप्लाई करें। आपने कैसे अप्लाई करना है मैं आपको आगे बताती हूँ। अगर आपने फ़ेज़ 1 में अप्लाई किया था, फ़ेज़ 2 में अब आप दोबारा किस तरह अप्लाई करेंगे वो भी मैं आगे बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख लें कितने ज़्यादा मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है। अब कैटेगरी का कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रही थी और क्वेश्चन कर रहे थे कि हम कौन सी कैटेगरी अपनी डिग्री के हिसाब से सिलेक्ट करें। तो यहाँ पे कुछ कैटेगरीज दी हुई हैं जैसे कि एनवायरमेंटल साइंसेज, इंजीनियरिंग, ठीक है। इसके अलावा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, ठीक है। और यहाँ पे उसके कुछ स्टैट बताए हुए हैं कि कौन सी कैटेगरी के कितने स्टूडेंट ने अभी तक अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। जब आप अप्लाई करते हो तब भी बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं कि आपकी डिग्री फाल इसमें करेगी या नहीं। सारी ही डिग्रीज़ के डिसिप्लिन और कैटेगरीज यहाँ पे दिए हुए हैं। आप किसी भी डिग्री में आपकी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी एज 20 to 27 है, ठीक है, तो आप इसमें मस्टली अप्लाई करो, ठीक है। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फ़ेज़ 1 में जो है वो तकरीबन बहुत सारे स्टूडेंट को सिलेक्ट कर दिया गया था। अब यहाँ पे कुछ सीट्स के हवाले से क्वेश्चन आते हैं कि हमारी ये वाली फील्ड है तो हमारी कितनी इंटर्नशिप के चांसेस हैं। तो यहाँ पे देखिए एनवायरमेंटल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग की जो है वो 60% सीट्स इस इंटर्नशिप्स में रखी गई हैं अगर आपने ग्रेजुएशन की है एनवायरमेंटल साइंस के इंजीनियरिंग और से रिलेटेड फील्ड में, और 20% जो है वो बिजनेस, कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंसेज में जो है वो इनकी सीट्स रखी गई हैं। अब एक क्वेश्चन और आता है कि ये इंटर्नशिप कब स्टार्ट होगी। तो ये इंटर्नशिप जो है वो 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसमें सिलेक्शन, उसकी सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा 1 मंथ के अंदर अंदर। बाकी जो है वो कोई और आपका क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आंसर कर दूँगी। अब आपको बताती हूँ आपने कैसे इसमें अप्लाई करना है बिल्कुल एज अ बिगिनर के तौर पर। अगर आपने फ़ेज़ 1 में अप्लाई नहीं किया था तो आपने कैसे रजिस्टर करना है और प्रोफाइल बनानी है। यहाँ पे आपने साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपने अपनी कुछ डिटेल, नेम, CNIC, फ़ोन नंबर, डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस लिखना है। उसके बाद आपने अपना स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड सेलेक्ट करना है, उस पासवर्ड को कंफर्म करना है एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इतना सा काम है, आपकी यहाँ पे अकाउंट जो है वो क्रिएशन हो जाएगी। अब यहाँ पे 4 स्टेप के ज़रिए आपने अप्लाई करना है। सबसे पहला स्टेप था हमारे पास पर्सनल स्टेप। यहाँ पे ऑलरेडी टिक लगा हुआ है, ये आपको बैक का भी ऑप्शन नहीं देगा। पर्सनल में वही चीज़ें आ जाएगी जो आपने यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करवाते हुए एंटर की हैं। आपका नेम, CNIC, फ़ोन नंबर, डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने तब भी पूछ लिया तो वो पर्सनल में वो चीज़ें ऐड हो गई हैं। वो आपका स्टेप पहला जो है वो कम्प्लीट हो चुका है, तो इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट है। अब सेकंड स्टेप आता है हमारे पास एकेडमिक, जिसमें हमने अपना एकेडमिक बैकग्राउंड की डिटेल देनी है। जितनी भी हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ऐड करनी है, स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल से तक, मतलब 3 हमने अपना देना है कि हमने सबसे पहले अपना जैसे स्कूल लेवल में मैट्रिक, फिर इंटरमीडिएट, FSC या FA, ठीक है, वो चीज़ें। फिर यूनिवर्सिटी लेवल में आपकी जो बैचलर या ग्रेजुएशन की डिग्री है वो आपने एंटर करनी है 1 by 1, ठीक है। तो इस तरह ये सारा प्रोसेस आपने करना है। आपने कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप अपनी मैट्रिक की डिग्री ऐड करें एजुकेशनल लेवल पे, फिर उसका डिग्री के सब्जेक्ट सेलेक्ट करें जैसे कि साइंस है, आर्ट्स है, क्या है, ठीक है। फिर कहाँ से किया, इंस्टीट्यूशन का नेम लिखें, पासिंग ईयर कौन से ईयर में पास किया, कितने मार्क्स लिए हैं, टोटल मार्क्स कितने थे। इसके बाद नेक्स्ट एजुकेशनल लेवल आ जाएगा इंटरमीडिएट का, जिसमें आपने FSC की है, प्री इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, ठीक है। वो अपनी डिग्री है वो डिग्री सेलेक्ट करें, अपना ग्रुप सेलेक्ट करें, इंस्टीट्यूट का नेम लिखें, पासिंग ईयर सेलेक्ट करें, ऑब्टेन मार्क्स लिखें और टोटल मार्क्स लिखें। फिर बैचलर डिग्री में अपनी जो है वो बैचलर सेलेक्ट करें, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, या 14 ईयर ऑफ एजुकेशन है, वो लेवल सेलेक्ट करें। उसके बाद डिसिप्लिन सेलेक्ट करें। अब डिसिप्लिन में डिफरेंट कैटेगरी आ चुकी हैं, सारी कैटेगरीज दी हुई हैं जैसे कि सोशल साइंस, आर्ट एंड ह्यूमैनिटी, लॉ, एजुकेशन, मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज, आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग
एनवायरनमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस एंड अलाइड डिसिप्लिन, जीआईएस एंड रिलेटेड डिसिप्लिन, नेचुरल साइंसेज, एग्रीकल्चर, बायोलॉजिकल साइंसेज, एनवायरमेंटल साइंसेज, ठीक है, सारी ही कैटेगरीज दी हुई हैं। अब आपको आपकी जो स्पेसिफिक डिग्री है ना, आपने क्या करना है कि एक एक डिग्री को सिलेक्ट करके ना आपने अपनी डिग्री देखते जाना है, ठीक है। जैसे एक कैटेगरी मैंने सेलेक्ट की बायोलॉजिकल साइंसेज, उसमें ये सारी डिग्री आ गई हैं, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, जेनेटिक्स, ठीक है, बीएस, इसमें जोलॉजी भी आ जाएगा, और भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, और सॉरी डिफरेंट जो है वो डिग्रीज हैं जो कि एक कैटेगरी में मेंशन है। अब ये कैटेगरी में आपको अगर आपकी डिग्री नहीं मिल रही, आप कोई और जो आपको लग रहा है कि इसमें मेरी डिग्री होगी, ठीक है, जिससे रेलिवेंट, जैसा कि आ जाता है यहाँ पे कुछ, एक मैं और सेलेक्ट करती हूँ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़। अब यहाँ में जितनी भी आर्ट्स वाली चीज़ें आ जाएंगी आपकी डिग्रीज, वो मेंशन आ जाएंगी, जैसे बीएस फाइन आर्ट्स, बीएस इंग्लिश, अरेबिक, ये सारी कुछ, ठीक है। तो वो आपकी जितनी भी डिग्रीज है ना उसमें आ जाएगी। तो इस तरह 1 बाय 1 आपने डिसिप्लिन को ओपन करके देख लेना है और अपनी डिग्री यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। अगर फिर भी समझ नहीं आ रही कि मेरी कौन सी कैटेगरी है डिग्री के हिसाब से, तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। उसके बाद जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है, अपनी सीजीपीए टोटल कितनी ली है वो लिखना है, और कौन से ईयर में पास किया है। इसके बाद अगर आपकी और भी एजुकेशन, लाइक 16 ईयर के बाद अगर आपने एमफिल किया है, पीएचडी किया है, मास्टर किया है, ठीक है, तो उसको भी 1 बाय 1 जो है वो इस तरह ऐड कर दें। अगर आपने कोई और चीज़ें की है, जैसा कि साइड कोर्सेज होती हैं डिफरेंट, इस तरह के अगर आपने कोई कोर्सेज या डिग्रीज ली हैं, जैसे कि बीएड, इस तरह के, ठीक है, तो वो आप ऐड करके इसको नेक्स्ट कर दीजिएगा, आपकी एकेडमिक की डिटेल कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पे थर्ड स्टेप है हमारा क्वेश्चन ईयर का। यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं, वो आपको बता देती हूँ कि कैसे देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप वाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम, कि आपकी इंटर्नशिप जो है वो इसको क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये इसका जो है वो सिंपली इसको कॉपी करो, ChatGPT पे जाके उससे कहो कि मुझे 500 करैक्टर का मुझे जो है उसका आंसर लिख के दो के, और अपनी इस इंटर्नशिप का नेम भी लिखेगा कि ये इंटर्नशिप है, इसमें मुझे लिखो, ठीक है। तो वो आपको जो है वो डिसेंट सा एक आंसर दे देगा, उसको कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट कर दें। फिर जो है वो नेक्स्ट है कि वाई शुड वी सिलेक्ट यू, कि हम आपको क्यों सिलेक्ट करें, ठीक है। तो इस पर भी जो है आप ChatGPT या मेटा से या क्लाउड AI से जो है उसका आंसर ले सकते हो, उसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। अब आपने जो है वो 500 करैक्टर मस्ट ऐड करने हैं, उससे कम होगा तो ये एंटर नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट करना है, फिर आपका डॉक्यूमेंट का आ जाएगा 4th स्टेप, लास्ट स्टेप, ठीक है। इसमें आपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट आपने अपनी PDF, JPG, JPEG या PNG फॉर्मेट में अपलोड करने हैं, और मैक्सिमम फाइल की साइज़ 10 MB होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगेन यहाँ पे बार बार मेंशन है कि जितने भी आपकी ट्रांसक्रिप्ट, सर्टिफिकेट, एजुकेशन, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्टेड होने चाहिए। अटेस्टेड कैसे होंगे? किसी भी 17 ग्रेड के प्रोफेसर या किसी भी जो जॉब करता है 17 ग्रेड पर, उसकी साइन या स्टैम्प से आपके डॉक्यूमेंट अटेस्टेड होंगे। वो आप अपनी यूनिवर्सिटी से करवा सकते हो, कहीं से भी करवा सकते हो, ठीक है। उन अटेस्टेड कॉपीज़ की देन आप कैम स्कैनर से पिक्चर लोगे एंड उसको PDF में अपना जो है सेव करके यहाँ पे अपलोड करोगे, ठीक है। फाइल के कुछ यहाँ पे रूल्स बताए हुए हैं कि ओनली PDF में होना चाहिए, ब्लडी नहीं होना चाहिए, साइज़ की लिमिट बताई हुई है, ठीक है। तो ये आप इंस्ट्रक्शन यहाँ पे पढ़ सकते हो। सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, अपनी प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करनी है, ठीक है। JPG या PNG फॉर्मेट में, और 5 MB की होनी चाहिए, और क्लियर पासपोर्ट साइज़ की होनी चाहिए। अपनी पिक्चर लें, ठीक है, उसका बैकग्राउंड रिमूव करें, वाइट बैकग्राउंड लगाएं, उसको थोड़ा सा जो है वो क्लियर बनाएं, आप स्केल करें एंड यहाँ पे अपलोड कर दें। उसके बाद CNS की फ्रंट साइड अपलोड करनी है, देन बैक साइड अपलोड करनी है। उसके बाद डोमिसाइल का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, आपका जो डोमिसाइल है, ठीक है, उसको जो है वो PDF या JPG या PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद आपने अपनी जितनी भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड करने हैं, जिसमें जो है वो जैसा कि आपने जो स्टार्टिंग में आपने जो अपलोड की होगी ना, जो डेटा दिया होगा, ठीक है, मैट्रिक, इंटरमीडिएट और अपनी जो डिग्री सेलेक्ट की होगी, अब यहाँ पे वो आपसे वो फाइल मांगेगा, ठीक है। जैसे कि मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है, रिजल्ट कार्ड, वो अपलोड करें, इंटरमीडिएट का अपलोड करें, अपनी जो BS की जो भी आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है, DMC है, वो अपलोड करें। अगर उस डिग्री का कोई सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी की तरफ से मिला हुआ है तो वो अपलोड कर दें, ठीक है। एंड सिंपल से इतने स्टेप है, ये आपने कंप्लीट करने हैं एंड सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी, ठीक है, विदिन सेकेंड्स में। अब इतना सा काम है, आपको कंफर्मेशन ईमेल भी आ जाएगी आपकी ईमेल में, जो आपने स्टार्टिंग में दी है, ठीक हो गया। अब मैंने आपको बता दिया कि आपने किस तरह बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टेप से कैसे अप्लाई करना है। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने फ़ेज़ 1 में अप्लाई किया हुआ था तो फ़ेज़ 2 में आपने किस तरह अप्लाई करना है। आपने दोबारा रजिस्टर नहीं होना, आपने लॉगिन करना है, वही उस वक्त जो आपने ईमेल और पासवर्ड ऐड की थी, वही ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे लिख के आपने यहाँ पे लॉगिन हो जाना है। अगर आपको पासवर्ड भूल गया तो फॉरगेट योर पासवर्ड पे क्लिक करें, आप
आपको एक ईमेल भेजेगा, अपना पासवर्ड आप रीसेट कर सकते हो। ठीक है, इसको आपने लॉगिन करना है। मैं उनके लिए ये बता रही हूँ जो ऑलरेडी फेज़ 1 में जिन्होंने अप्लाई किया था, फेज़ 2 में वो कैसे करेंगे। यहाँ पे ना आपके सारे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, वही इंस्ट्रक्शन सेम एज़ इट इज़ यहाँ पर बताई हुई है। आपके ना सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएंगे जो आपने पहले के अपलोड किए हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे उन्होंने आपको एडिट करने का ये डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आपके टेस्टेड नहीं है तो मेक श्योर करें कि आप अपने डॉक्यूमेंट जो है वो अटेस्टेड करके यहाँ पे अपलोड कर दें। ठीक है, तो वो अगर आपके नहीं, आपने फेज़ 1 में अटेस्टेड किए हुए थे तो उसको अटेस्टेड करवाएं एंड अपलोड करें, एंड यहाँ पे जो है वो सिंपली जो है वो अपलोड करके डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें, आपका सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये सारी कुछ अपडेट्स और कुछ जो है वो अप्लाई प्रोसेस है इस इंटर्नशिप का। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।